कुरान का अजूबा 3000 साल बाद फिरौन की लाश अचानक बोलने लगी। यह वाकया इस्लाम के नमूने में से एक है जो अल्लाह की कुदरत और उसकी किताब कुरान की सच्चाई को बयां करता है। फिरौन, जिसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जुल्म किया और खुद को माबूद समझा, उसको अल्लाह ने सजा दी। उसकी लाश आज भी महफूज है और हाल ही में हुई एक घटनाक्रम ने दुनिया को हैरान कर दिया। यह नज़ारा न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि सभी इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है कि अल्लाह की इफ्तिह असीम है। फिरौन, जिसने अल्लाह की कुदरत के आगे घमंड किया और अपने आप को खुदा समझा, अब उसका अंत हुआ। इस मौजज़ा ने हमें यह बताया है कि अल्लाह की राह पर चलना कितना अहम है और जो लोग अपने घमंड और नाफरमानी में डूबे रहते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अब सबसे पहले हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है और कोई उसका शरीक नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर इंसान को माफ करेगा जो उस पर भरोसा रखता है, लेकिन जो इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को शरीक करता है, उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया, जैसे नमरूद, सदात, भक्त नसर और फिरौन। अल्लाह ने इन सब के साथ ऐसा किया कि ये सब इबरत के निशान बन गए। फिरौन की लाश, जो आज भी 3000 साल गुजर जाने के बाद सही सलामत है, कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक मौजूद रहेगी। कुछ मुद्दत पहले की बात है कि कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि फिरौन की लाश के साथ क्या हुआ है। अल्लाह की किताबों जैसे इंजील और कुरान में इसका जिक्र तफसील से मिलता है, लेकिन यहूदियों ने कुरान को अस्वीकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। फिरौन ने हजरत मूसा अलसलाम की कौम का पीछा करते हुए दरियाई नील तक पहुंचा, जहां वह पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह हो गया। पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दिया। इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हैं। हालांकि कुरान में इस मुद्दे पर एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने ज्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, यह समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। अल्लाह ताला ने सूअर यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्य को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुद्र में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम का फरमान सच्चा है, फिरौन की लाश को समुद्र से बाहर निकालकर फेंक दिया था। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुद्र के किनारे पर पड़ी रही। यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखें। इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुद्र के किनारे देख लिया। इसलिए उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया और तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक, यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है। कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्से को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। कहा जाता है कि फिरौन के नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, जिसे दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ताजगी में मौजूद है।
वल्लाह आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं। इन चूहों को हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है ताकि वह फिरौन के जिस्म का बड़ा हुआ गोश्त खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसे वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1 साल तक वो वैसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगली साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाती हैं। फिर वापस ड्रेसिंग करके उसे शीशे में बंद कर दिया जाता है। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वह फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए यह एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है? हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर तहकीक की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाजें आने लगीं, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी। कहा जा रहा है कि फिरौन की जबान से जो अल्फाज निकले थे वे अब्राहमिक जबान के अल्फाज थे। समझने वालों ने बताया है कि फिरौन की जबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब अल्लाह होता है, यानी कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त यह जबान बोलने वाला एक भी आदमी नहीं है और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई और है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जबान में जो कुछ बोला है उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक़े को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया, फिर फिरौन और उसके लश्कर ने सरकश और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वो वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वो गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहा गया कि ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है? इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब फिरनी सिफात हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गरूर और तकब्बुर से बचाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से पसंद और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की तौफीक मिलती है। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि वे भी इस नसीहत का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें ताकि हम सभी एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।